Hello, my dear students. Welcome you again to the biology online classes. So हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जहाँ पे हम माइक्रोब्स के अच्छाई के बारे में जानते हैं कि माइक्रोब्स हमारा कैसे फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। तो आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक, ये आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, राइट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ उसके पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सीवेज होता क्या है, ठीक है। तो सीवेज आर द म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, जो वेस्ट हमारा कचरा जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो कचरा वगैरह जो निकलता है घर से, कचरा वाला आता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद वो जाके डंप कर देता है किसी भी जगह पे, या फिर नदी में फेंक देता है, नाले में फेंक देता है, ऐसे करके, ठीक है। और बेसिकली तो वो नदी में ही एक्सपोज कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब नदी में फेंक दिया जाता है। नाउ देखो, अगर हम कचरे को, वो कचरा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तभी तो हम उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कचरा है इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। तो अगर हम उस कचरे को अगर पानी में फेंक देंगे तो वो पानी क्या होगा, वो पानी पोल्यूटेड हो जाएगा। उस पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर बॉर्न ऑर्गेनिजम्स आर देयर, जहाँ जो कि एक्वाटिक लाइफ है, वहाँ पे दे विल गेट डिस्टर्ब, ठीक है। उन लोगों के लिए तो वो चीज़ खतरा हो जाएगा ना, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर वही पानी हम पिएंगे, हम खुद बीमार पड़ जाएंगे, टाइफॉइड, डायरिया, जॉन्डिस, ये सब वगैरह जो बीमारी है ये सब तो पानी से ही हो रहा है, मैनी स्किन डिजीज़ आर देयर। वही पानी कैटल पिएंगे, हमारे जो गाय बकरी ये लोग हैं, ये सब भी तो पिएंगे वो पानी। हम लोग वो पानी यूज़ करेंगे, पिएंगे, वॉशिंग, देन हम लोग नहाएंगे, पिएंगे, एवरीथिंग वी विल यूज़ दिस वाटर एवरी टाइम। बट द थिंग इज़ डैट इफ़ वी are using this water which is having sewage in it, then we will face many problems, and also we are polluting the river, ठीक है, हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं रिवर को, which is not good for health, ठीक है, and which is not good for the ecosystem, we know it। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर हम सोचें कि अगर हमारा जो सीवेज है, उस सीवेज को ही अगर हम ट्रीट कर ले, मतलब जो कचरा हम निकाल रहे हैं उसको हम नदी में फेंकने से पहले, पानी में एक्सपोज करने से पहले, अगर हम उसको सही ढंग से, उसका जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, अगर उसको ही हम ठीक कर दे, तब जाके हम वो चीज़ सामान को अगर नदी में फेंकेंगे भी तो कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट, जो आज तक मतलब कोई भी ट्रीटमेंट से मतलब जो बेस्ट नहीं हो पा रहा है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हो गया माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स जो है ना अपने, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलो हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया अबाउट द सीवेज, और हम क्यों करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, क्या ज़रूरत है उसका, राइट। नाउ आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये करता कौन है। ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ डन बाय हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वही कर लेते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एक्चुअली इज़ कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में हो रहा है। पहला स्टेज जो है उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं या फिर फिज़िकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, और दूसरा जो स्टेज है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ना प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें आप देखो प्राइमरी मतलब फिज़िकल, यहाँ पे हम फिज़िकली कुछ करने वाले हैं इसीलिए फिज़िकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट वही करते हैं हम लोग। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, इट इज़ मेंशन इन योर एनसीईआरटी फ्लोटिंग डेब्रिस के बारे में, तो वो होता है जो पानी में जो चीज़ें तैर रहा है, ठीक है, उसको हम फ्लोटिंग डेब्रिस बोलते हैं। तो जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, मतलब जैसे कि आपका प्लास्टिक्स हो गया, पेपर्स वगैरह हो गए, है ना, ये सब जो हो गया, जो तैरता है पानी में, उन चीज़ों को हम पहले सेपरेट कर देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो नीचे जो अपने सेटल होने वाले चीज़ें हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया, छोटे छोटे पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गया, जो मिट्टी में स्टेबल हो, मतलब जो पानी में नीचे बैठे रहते हैं,
उनको भी हटाएंगे फिज़िकल ट्रीटमेंट से। तो फिज़िकल ट्रीटमेंट जो अपना है ना, इट indicates or it includes physical removal of particles from sewage by filtration and sedimentation। तो इन दो तरीक़ों से हम फिज़िकल ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ से पहले हम ऊपर जो तैरने वाला जो चीज़ें था फिल्ट्रेशन से हटाएंगे और नीचे जो बैठने वाला चीज़ें था सेडिमेंटेशन से हटाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर वी विल गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे। द टर्म इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे बायोलॉजी दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू यूज़ द लाइफ, दैट मीन्स माइक्रोब्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यही प्लांट है, ठीक है, यहीं पे यही पूरा प्लांट होता है जो कि आपका यूज़ किया जाता है। देखो अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिज़िकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया बार बार हम लोग फ़िल्टर करेंगे ताकि कोई भी फ्लोटिंग डेब्रिस जो कि सामान जो भी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैर रहा है, वो गंदा पानी के ऊपर तैर रहा है, वो हम हटा पाए। ठीक है, तो बड़ा सा फ़िल्टर लगाएंगे, वहाँ से हम आपका सॉलिड जो अपने फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको रिमूव कर देंगे। इसी को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमारा बचा रहेगा, जो प्लास्टिक वगैरह को तो हम लोग निकाल देंगे ना, वो लोग रिसाइकिल के लिए लेके जाएंगे। बाकी जो चीज़ें जो बचा रहेगा पानी के अंदर, जो हमारा ग्रीट है जो अपने नीचे बैठे हुआ है पानी के अंदर, जो सॉइल वगैरह है, जो हमारे स्मॉल पेबल्स माने स्मॉल स्टोन्स वगैरह है, वो तो नीचे बैठ गए, वो तो ऊपर तैरेंगे नहीं, तो वो तो फिल्ट्रेशन से कलेक्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए हम एक टैंक लगाएंगे जिसको हम सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, और फिर वो पानी को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ से हम जो पानी को हमने फ़िल्टर कर लिया है। अब क्या होगा, सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंट बनेगा, मतलब उसको हम कुछ समय के लिए ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। आप सब समझ लो, कोई भी अगर आप मिट्टी लेंगे और एक ग्लास का पानी लो और मिट्टी और पानी को आप लोग घोलो, ठीक है, और उसके बाद कुछ समय के लिए रख दो, तो क्या होता है, नीचे मिट्टी बैठ जाता है और पानी ऊपर उठ जाता है, क्लियर वाटर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे हम जो अपना जो ग्रीट है उसको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर्ड जो पानी है उसको हम डायरेक्टली अभी सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं, और उसके बाद जो नीचे जो ग्रिट होगा वो बैठ जाएगा और ऊपर क्लियर हमको सुपरनेटेंट मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे सॉलिड जो सेटल हुए नीचे, उसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे, और जो ऊपर जो हमको क्लियर वाटर मिला इसको हम इफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर सुपरनेटेंट बोलेंगे। करेक्ट, तो स्लज बोलेंगे या फिर सुपरनेटेंट, मतलब प्राइमरी स्लज तो हम ग्रिट को बोलेंगे, नीचे जो चीज़ें हमारा सेटल हुआ, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो चीज़ सेटल होगा उसको प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और जो चीज़ हमारा ऊपर पानी जो क्लियर उठा उसको हम सुपरनेटेंट कहेंगे, विच इज़ टर्म विल बी एफ्लुएंट। ठीक है, इफ्लुएंट। अभी इफ्लुएंट जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट से लेके उसमें हमने देखा कि सॉलिड का जितने भी चीज़ें थे पानी में, अब सब हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब वो सिर्फ पानी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो सॉलिड चीज़ें तो हमने हटा दिए फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से, फिज़िकल ट्रीटमेंट से, लेकिन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर तो मेन ऑर्गेनिक मैटर्स आर देयर विच इज़ गोइंग टू कॉज द डिजीज़ मोर, है ना। वो तो ऑर्गेनिक मैटर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, टॉक्सिक जो केमिकल्स है वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब उसको हटाने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाएंगे। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, बड़ा सा एक टैंक डालेंगे। ठीक है, बड़ा सा टैंक होगा, और उस टैंक में आप पिक्चर्स देख सकते हैं कितना गंदा पानी है, और यहाँ से हमने रिमूव किया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, और फिर एरेशन टैंक में हम उसको शिफ्ट कर देंगे। किसको, प्राइमरी इफ्लुएंट को जो अपना निकला था। और फिर वहाँ पे होगा ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। ऑब्वियसली उसमें उसके अंदर माइक्रोब्स तो है ही, हमको पता है। और फिर हम क्या करेंगे, फ्लॉक्स, यहाँ पे देखो एक फ्लॉक्स नाम का चीज़ दिया हुआ है, फ्लॉक्स। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ फ्लॉक। तो फ्लॉक और कुछ नहीं, इट्स अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द फंगल हाइफी। इट्स अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द फंगल हाइफी। जो बैक्टीरियाज कॉलोनी में ग्रो कर रहे हैं और साथ में उनका फंगस का हाइफी भी है, तो उसी को हम फ्लॉक कहते हैं।
ठीक है। तो इन बैक्टीरिया पानी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स को ऐड कर देंगे। और एरेशन टैंक हमने इसीलिए बोला क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, तो हमको इसके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा बाहर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एयर प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो माइक्रोब जो है वो सर्वाइव कर पाए, ऑक्सीजन ले पाए। अभी वो ऑक्सीजन लेगा और पानी के अंदर उसको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। दैट मीन्स उसके पास खाना है, उसके पास ऑक्सीजन है, वो आराम से वहाँ पे रहेगा मतलब वहाँ पे अपना रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, डाइजेस्ट करेगा। माइक्रोब्स को तो पता भी नहीं है कि वो हमारा इतना बड़ा फ़ायदा कर रहा है, बट हम उससे फ़ायदा ले रहे हैं। वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा और जितना ऑर्गेनिक मैटर पानी में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा। हम ये बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। माइंडेड स्टूडेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? इट इज़ BOD। तो BOD क्या होता है? BOD होता है अगर जो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत हो उसी को हम BOD कहते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ऑर्गेनिक मैटर, अगर गंदा चीज़ें पानी में ज़्यादा है तो मतलब माइक्रोब्स को ज़्यादा समय के लिए रहना होगा, तो जिसका मतलब हमको ऑक्सीजन ज़्यादा देना होगा, उसी को तो हम BOD कहेंगे। दैट मीन्स BOD जितना ज़्यादा है, वाटर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, वाटर में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स है, उसकी वजह से हमको ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ कराना होगा। और BOD अगर धीरे धीरे कमने लगे तो क्या होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो रहे हैं, मतलब हमको हमारा जो खाना है, जो हम ऑर्गेनिक मैटर का क्या है, ये बैक्टीरिया का खाना है, फ्लॉक्स का खाना है। तो वो खाना अगर कमने लगा तो बैक्टीरिया खाएगा क्या? कुछ रहेगा नहीं। तो हम एयर क्यों देंगे? एयर वो लेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास खाना ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कमते रहेगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल्यूटेड वाटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अब माइक्रोब जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर को भर के डाइजेस्ट किए जा रहे हैं और BOD हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होगा, बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, है ना, और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मतलब BOD पूरा ही, अगर समझ लो BOD हमको मतलब ऑक्सीजन हमको देना ही ना पड़े। दैट मीन्स व्हाट, पानी हमारा पूरा क्लियर हो गया, है ना। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप थोड़ा सा याद रखना, ईजी चीज़ है बच्चों, आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, BOD जितना ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही BOD कमने लगा दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर कमने लगा, और BOD अगर हमको ऑक्सीजन देने का ज़रूरत ही नहीं, दैट मीन्स पानी पूरा क्लियर। अब पानी में कोई भी ऐसा टॉक्सिक चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पानी में सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे, ठीक है। बाहर से जो हम एयर प्रोवाइड कर रहे थे वो ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे। तो वहाँ पे जो एरोबिक माइक्रोब्स है उसको कुछ रहने खाने का मिलेगा भी नहीं, उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है। और सिर्फ वहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ क्लियर वाटर जिसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ वाटर एंड बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया ने बहुत काम कर लिया, वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है, वो नीचे चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। कुछ मर भी जाएंगे ऐसे, और वहाँ से निकलेगा अपना पूरा क्लियर वाटर। अब इस वाटर को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं डायरेक्टली। अब हम इस वाटर को रिवर में फेंक दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी गंदा चीज़ें था हमने उसको माइक्रोब्स के हेल्प से ट्रीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे बचा क्या, सिर्फ बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरियाज। तो कुछ बैक्टीरियाज को हम क्या करते हैं, फिर से वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल के, क्योंकि वो नीचे बैठे रहते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज को हम एरेशन टैंक से निकाल के वहाँ से निकाल के फिर हम उसको रख देते हैं, ताकि हम उसको फ्यूचर और यूज़ कर पाए, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से जो क्लियर वाटर था उसको हम लोग पानी में फेंक देंगे, ठीक है। अब उस जो बैक्टीरिया अपना बचा हुआ रहेगा, कुछ बैक्टीरियाज को तो हमने पहले ही अलग कर दिया, ताकि हम फिर से दोबारा जब एरेशन टैंक में वेस्ट को डालें तो हमको वो बैक्टीरिया वहाँ पे मिले। और बाकी जो बैक्टीरियाज रहेंगे उनको हम मार देंगे, उनका हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सोचो, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश कि जो बैक्टीरिया ने हमको हेल्प किया हमने उसको फिर से मार दिया। उसको हमको प्राइज़ देना चाहिए था, बट प्राइज़ देने के हम लोग ये काम करें, हम लोग उसको मार देंगे। कैसे मारेंगे, देखो, हम लोग एनारोब्स जो होते हैं ना, एनारोबिक बैक्टीरिया दुश्मन, उनको छोड़ देंगे। अब क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ फाइट करेगा, एंड देन इट इज़ गोइंग टू
kill the bacteria, जिसके वजह से we are going to see the production of the बायोगैस। ठीक है, जब एनारोबिक और एरोबिक दोनों बैक्टीरिया जब फाइट करेंगे तब हम देखेंगे बायोगैस का प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ से हम बायोगैस भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, वंस द BOD ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक। तो जब हम देखेंगे BOD पूरा ख़त्म हो गया है, मतलब पानी पूरा क्लियर हो गया है, तो उस पानी को अब हम सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। और सेटलिंग टैंक में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो नीचे सेटल हो जाएंगे और क्लियर वाटर को हम निकाल के रिवर में फेंक देंगे। और फिर बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेडिमेंट मतलब नीचे बैठने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। और इस सेडिमेंट को ही हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिस बैक्टीरियाज आर लाइव, राइट। तो दिस दैट इज़ व्हाई दे आर टर्म्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्लज एंड एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिला था, एक्टिवेटेड स्लज हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मिला है। ठीक है, विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल फ्लॉक्स। तो यहाँ से हम कुछ फ्लॉक्स को निकाल के एरेशन टैंक में फिर से दोबारा डाल देते हैं, ताकि हम लोग फिर से उसमें जब गंदा पानी डालें तो वो अपना काम करे, और बाकी को हम एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू उसको हम किल कर देते हैं। और जिसके बदले में हमको क्या मिलता है, इसके बदले में हमको क्लियर वाटर मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द इनोकुलम। The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. This gases forms biogas. तो इसी को हम बायोगैस बोलते हैं। And then फिर effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. तो secondary treatment के बाद जो effluent हमको मिला उसको हम अब डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं अपने वाटर बॉडीज़ में, लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे हम बहुत ही नीटली, बहुत ही चालाकी से, आराम से पानी को ट्रीट करके रिवर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, और हमको कुछ यहाँ से कोई मतलब नुकसान होता भी नहीं है, हमको फ़ायदा ही होता है। रियली हम पानी को भी पोल्यूट नहीं करते, तो अपना पानी भी सही रहता है, और फिर उस पानी को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो कोई बीमार भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड देन हम लोग ये भी देखेंगे कि हम वहाँ से प्रोडक्शन भी करा देंगे बायोगैस का, राइट। तो ये हो गया अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दिस आर द प्लांट्स, दिस आर द डिज़ाइंस। ठीक है, ये देखो कितना गंदा पानी है ना। आपके NCERT में देखना, आप लोगों को दो चीज़ें के बारे में लिखा होगा, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान ये और कुछ नहीं, ये आपका जो हमारे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है ना। तो इन ये रिवर्स को हम इंसान बहुत ज़्यादा गंदा कर दे रहे हैं, राइट। गंदा मतलब क्या, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मतलब सीवेज उसमें फेंक के उसको पोल्यूटेड बना रहे हैं। तो वही इन प्लांट्स में यही मोटिव है कि हम इन रिवर्स को क्लीन करेंगे। ठीक है, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट वहाँ पे करेंगे, जिसके कारण हमारा जो रिवर बॉडी हो वो ख़राब ना हो, राइट। तो ये आप लोगों का हो गया माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था आज का टास्क ये है कि व्हाट इज़ फ्लॉक। ठीक है, आपको बताना होगा फ्लॉक क्या है। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दीजिए कि फ्लॉक्स क्या होते हैं, राइट। और अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द यूट्यूब सेक्शन और यू कैन कॉल मी, नो डाउट। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।